नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चे तो अभी स्कूल चले गए और घर मेरा अभी काफ़ी बिखरा हुआ है। एक्चुअली कल शाम के टाइम मैं आशवी को पढ़ाने के बाद उसके बैग से जो पेपर्स मिलते हैं स्कूल से, इंफॉर्मेशन के पेपर्स हों या होमवर्क के पेपर्स हों, उनको मैं निकालना भूल गई थी। कभी कभार मैं भूल जाती हूँ, तो उसको मैंने उसको भेजने से पहले बैग से मैंने निकाल लिया। जो होमवर्क के पेपर स्कूल से मिले थे उसने होमवर्क करने के बाद बैग पर ही रख दिया, और मैंने कल उसके जो होमवर्क जो भी मिले थे वो चेक नहीं किया अभी तक कि उसने सही किया है या गलत। वो मैं बाद में चेक करती हूँ। मैं उसको पहले सारे स्टेप्स, सारे प्रोसेस उसको समझा देती हूँ कैसे करना है, और होमवर्क ख़त्म होने के बाद मैं उसको बोल देती हूँ फोल्डर जो स्कूल से मिलता है उसी के अंदर रख दो, मैं अपना समय निकाल के उसको चेक कर लूँगी। तो ये देखिए, मैं आपको आज दिखाती हूँ। मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ कि यहाँ में किस तरह से मैथ्स के जो प्रोसेस हैं, स्टेप्स हैं, वो समझाए जाते हैं बच्चों को, जिससे कि बच्चों को समझने में थोड़ी आसानी हो। ये मैं आपको सारे प्रोसेस दिखा रही हूँ, इसीलिए तो शायद आपको भी आइडिया हो जाएगा। और पेज के लास्ट में इस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी उन्हें दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए। शायद आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से यहाँ में स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं। जिस तरह से मतलब मैथ्स के स्किल्स डेवलप कर सके, तो उनके लिए ये सारी टेक्निक्स यूज़ होती हैं स्कूल में। ये दिखा देना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि शायद बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें शायद वो आइडिया लगाना चाहते होंगे कि यहाँ में किस टेक्निक से पढ़ाई जाती है, कैसे पढ़ाई जाती है। अगर उसको थोड़ा बहुत दिखा दूँ तो काफ़ी लोगों को आइडिया भी मिल जाएगी, इसीलिए मैंने बस दिखा दिया। और रही बात आध्या की, तो उसके मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अभी उसके स्कूल में कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए कहा गया है। आप चाहो तो अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि हमें थोड़ा बहुत अजीब लगा था पहले, पर ये हमें बहुत ही पहले से कैलकुलेटर का यूज़ अलाउ करते हैं बच्चों को किसी तरह की कैलकुलेशन करने के लिए। तो अजीब लगा हमारे अजीब लगने से कुछ नहीं होता, तो सिस्टम यहाँ की ऐसी ही है। कोशिश करती हूँ आप तक थोड़ा बहुत मेरी जो जानकारी है वो आप तक पहुँचा सकूँ मैं। आप भी मेरे चैनल के माध्यम से मेरे साथ बने रहिएगा, तब तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी धीरे धीरे। आज शाम के टाइम मैं थोड़ा टारगेट जाऊंगी, मुझे थोड़ा काम है, और इंडिया बाज़ार भी मुझे जाना है। सब्ज़ी वगैरह भी ख़त्म हो गई हैं, वो भी मुझे लाने हैं। स्कूल से तो बहुत सारे पेपर्स मिलते हैं जिन्हें कि एक जगह पर अच्छे से संभाल के रखना भी होता है। चलिए मैं भी इनको रख देती हूँ। आज जो मेरा पैटियो फेंस है उसे वॉश करने के लिए आएंगे। कुछ दिनों पहले नोटिस दे दिया गया था कि ये क्लीनिंग होगी, तो आपके पैटियो में जितने भी सामान हैं जो ख़राब हो जाएंगे उसको काइंडली आप हटा लीजिएगा। वो नोटिस जो है उन्होंने दरवाजे पर आकर चिपका दिया था, और उस पेपर पर डेट भी उन्होंने लिख दिया था कि किस डेट पर वो क्लीन होगी। एक्चुअली वो जो फेंस है वो क्लीनिंग के बाद वो पेंट होने वाली है, क्योंकि वुड है, पेंट की ज़रूरत है उसकी लॉन्जिविटी बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए बाहर पैटियो में जितने भी सामान थे जो ख़राब हो जाएंगी उनको मैंने हटा लिया। ये तो आज ऑफिस गए हुए हैं, तो आज मैं अपने लिए और बच्चों के लिए बनाऊंगी एग करी, और थोड़ा सा चिकन बच गया था मेरा, तो उसी से सोच रही हूँ आज मैं थोड़ा सा लेमन चिकन बना लूँ। लेमन चिकन बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो मैंने सब कुछ काट कर रेडी कर लिया है। और इस तरफ देखिए कुछ खड़े गरम मसाले हैं जिनको कि मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। अभी क्लीनिंग की जो काम है वो शुरू हो चुकी है, तो चलिए अभी मैं मैरिनेट करना शुरू करती हूँ। तो चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं टारगेट क्यों जाऊँगी। कुछ दिनों पहले मैंने टारगेट से एक रिट्रैक्टेबल आई पेंसिल ख़रीदा था, पर
प्रॉब्लम जो हुआ, मैंने 2 आई पेंसिल खरीदे थे, उनमें से जो एक आई पेंसिल है ना वो ग्रे कलर की है। जब मैंने काउंटर से उन आई पेंसिल को लिया था तो ग्रे ब्लैक सब एक जैसे दिख रहे थे और वो मैंने ठीक से नोटिस नहीं किया था, जबकि मुझे 2 ब्लैक कलर के आई पेंसिल की ज़रूरत थी। मैं ज़्यादातर जो आई पेंसिल्स हैं या फाउंडेशन है वो ऑनलाइन ही लाती हूँ, तो ऑनलाइन में कलर ऑप्शंस या शेड्स अगर आप दे देते हैं तो उसी के हिसाब से चीज़ें आ जाती है। शॉप से जाकर मैं बहुत ही कम खरीदती हूँ, इसीलिए बस आज मैं एक ब्लैक कलर के आई पेंसिल लेकर आऊँगी टारगेट से, और वहाँ मुझे देखना भी है कि वो आई पेंसिल का जो कलर है वो कहाँ पर लिखा होता है। हर एक ब्रांड का जो कलर है वो अलग अलग जगह पर लिखा होता है। के लिए जो मसाले ड्राई रोस्ट किए थे उसको मैंने अभी पाउडर तैयार कर लिया उसका। ये देखिए, ये उतनी फाइनली अच्छे से पाउडर तो नहीं होती इस मिक्सी में। ये मिक्सी बस मैं छोटे मोटे थोड़े बहुत मसाले पीसने के लिए मैंने इसको रखा है अपने पास। एक्चुअली बीच में मेरी जो बड़ी वाली मिक्सर जार है उसकी वो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो यहाँ पे तो रिपेयर नहीं होती कोई चीज़ें, तो इन्होंने मेरे लिए इसलिए छोटा सा मिक्सी इमरजेंसी के लिए ला दिया था। बोला था इसको ही रखो, जब भी वो बड़ी वाली मिक्सी में कुछ प्रॉब्लम हो तो तब इस मिक्सी का यूज़ करना। अगर थोड़े बहुत मसाले पीसने होते हैं वो देखिएगा, अगर आप बड़े वाले जार में पीसेंगे तो वो सही तरीके से पिसता नहीं है। उस हिसाब से देखा जाए तो छोटे मिक्सर में बहुत ही अच्छे से पिस जाती है वो। चलिए, तो फिर मेरा चिकन जो है वो तैयार हो चुका है। मैंने ग्रीन चिली मिला दिया इसमें फ्लेवर के लिए, और अभी जो मैंने मसाला तैयार करके रखा था वो भी मैंने इस पे मिला दिया। अभी मैं जो लेमन जेस्ट है वो थोड़ा सा ग्रेट करके ऊपर से मिला दूंगी, और थोड़ा सा लेमन जूस। इसमें तो वैसे नींबू के जो पत्ते होते हैं फ्लेवर के लिए मिलाए जाते हैं, पर कहाँ मुझे नींबू के पत्ते यहाँ पर मिलेंगे। नींबू के जूस और जेस्ट से ही काम चलाना पड़ता है, और ये मैं थोड़ा सा थिक ही बनाऊंगी, ज़्यादा पतला नहीं। चलिए, हो गया तैयार। शाम हो चुकी है और अभी हम टारगेट पहुंच चुके हैं। चलिए अंदर चलते हैं। अभी तो सामने हैलोवीन आ रही है, तो इसीलिए हैलोवीन के जितने भी कलेक्शंस हैं वो टारगेट, कॉस्को आपको हर जगह दिख जाएंगी। मैंने तो कॉस्को में 1-1.5 महीने पहले से ही हैलोवीन के कलेक्शंस देखे हैं। यहाँ पर हैलोवीन हो या क्रिसमस, इन सभी की जो कलेक्शंस होती हैं वो बहुत पहले से आ जाती हैं। किसी को अगर ख़रीदना हो तो शुरुआत में जाकर ही ख़रीद लेते हैं, क्योंकि जैसे ही हैलोवीन या क्रिसमस नज़दीक आएगी तब सारे कलेक्शंस जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं धीरे धीरे। मुझे अपना फाउंडेशन जो है वो भी लेना था, तो मैंने ले लिया। मुझे वेट एंड वाइल्ड की ज़रूरत थी पर वो मुझे कहीं मिली नहीं, तो मेबेलिन का ले लिया। और आई पेंसिल जो है वो मैंने यहीं से लिया था, पर इस बार जो चीज़ मैंने नोटिस किया वो है ये कि एल्फ के जो आई पेंसिल होते हैं ना, उनके जो कलर होते हैं वो ऊपर की तरफ लिखे होते हैं। कि कई आई पेंसिल्स की जो कलर होती हैं वो कवर के नीचे की तरफ लिखी होती हैं, पर एल्फ का जो है वो ऊपर की तरफ है। थैंक गॉड, इस बार मुझे ब्लैक मिल गया। चलिए लेकर चलते हैं। बच्चों की टी शर्ट्स की काफ़ी सारे कलेक्शंस आई हैं, तो मैंने सोचा एक बार घूमकर देख ही लेती हूँ जब आई हूँ। वैसे लेना तो कुछ है नहीं, बच्चों के जो कपड़े हैं वो मैं टारगेट से आकर ही लेकर जाती हूँ। कैट एंड जैक के काफ़ी सारे कलेक्शंस आई हैं, टी शर्ट से लेकर यहाँ आप बच्चों के देखिए बैग्स सारे कैट एंड जैक के हैं। बच्चे इस बार हैलोवीन में क्या बनना चाहेंगे उसी के हिसाब से फिर ड्रेसेस भी खरीदने होंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग उन्हें मेकअप भी करवाना पड़ेगा। हैलोवीन की जो ड्रेसेस हैं वो कॉस्को में भी आ चुकी हैं। बच्चों को लेकर जाना पड़ेगा एक बार कॉस्को, और एक बार फिर उन्हें लाना पड़ेगा टारगेट। जहाँ से उन्हें पसंद आएगा वहीं से ख़रीद लेंगे। ये देखिए, ये सारे बच्चों के स्लीप वेयर हैं, वो भी हैलोवीन थीम में। ये जो हैलोवीन फेस्टिवल होती है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। बच्चों से लेकर बड़े सभी हैलोवीन के लिए तैयार होते हैं। उसी तरह से हैलोवीन मेकअप भी करते हैं, बहुत ही मज़ा आता है उस दिन। चलिए, तो फिर हम अभी स्टारबक्स आए हैं, तो इन्होंने जो आज स्टारबक्स से ख़रीदा वो है चाय लत्ते जूते। तो मैंने जब ये अजीब सा नाम इनसे सुना तो मैंने तभी इनसे पूछा ये क्या चीज़ है चाय लत्ते जूते। तो तब इन्होंने कहा कूल डाउन, ये चाय लत्ते जूते मतलब है लैटे चाय,
जैसे लैटे कॉफ़ी होती है, इन्होंने इसका एक अलग ही नाम निकाल दिया, वो है चाय लत्ते जुत्ते। चलिए तो फिर एक बार पूछ कर ही देख लेती हूँ इन्हें कि ये कैसा लग रहा है टेस्ट इसका। जिंजर है। जिंजर है? जिंजर है। अच्छा लगा। इंडियन चाय जैसा है क्या टेस्ट? नहीं हो जाएगा, ऑलरेडी आदत है। तो चाय लत्ते जूते पी लो आप। चाय लत्ते जूते पीते हुए चलो चोको पिकअप करने। कितने घर से निकलते हो अब, कितना ठंडा लग रहा था। अभी देखो बाहर बेकार, मैंने आज एक जैकेट उठाकर लाया साथ में, बच्चों को भी मैंने जैकेट पहना के भेजा है। इनको देखिए पूरा फुल पहन के आए हैं, लेकिन बाहर जब निकले उतना और उतनी ठंड नहीं लग रही है। चाय लत्ते जूते। चलिए ये चाय लत्ते जूते पीते रहे और हम भी अभी बच्चों को पिकअप करके चलते हैं इंडिया बाजार। और आज का जो ब्लॉग है यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।